वायरस या विषाणु। विषाणु लैटिन भाषा का शब्द है। विषाणु का अर्थ है जहर। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, यानी विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु नाम दिया था डी मित्री ने इवोनस्की ने 1892 में। विषाणु की खोज M.W. बेजरनिक ने 1898 में की थी। M.W. बेजरनिक ने TMV टोबैको मैजिक वायरस को खोजा था, जो तंबाकू में मिलता है। सबसे पहले खोजा गया वायरस है TMV टोबैको मैजिक वायरस, जो तंबाकू में खोजा गया था। सबसे पहले विषाणु को छानने का काम किया था WM स्टैनली ने 1935 में। विषाणु के गुण हैं: नंबर 1 अकोशिकी, नंबर 2 परजीवी, नंबर 3 वातावरण में निर्जीव व सजीव दोनों पाए जाते हैं। विषाणु में DNA और RNA में से एक मिलेगा। DS या डबल स्ट्रैंडेड DS DNA में herpes सिंपल वायरस, हेपेटाइटिस बी, वैक्सीमा वायरस। SS DNA या सिंपल स्ट्रैंडेड SS DNA में अरबो वायरस या अरबो विषाणु पाया जाता है। SS RNA में पाया जाता है, यानी सिंपल RNA में पाया जाता है मैम्स, मसल्स, इन्फ्लुएंजा, कोरोना। वायरस या विषाणु का आकार 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक होता है, यानी वायरस या विषाणु का आकार 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक होता है। सबसे छोटा वायरस अरबो वायरस है। सबसे बड़ा वायरस पोक्स वायरस है, यानी सबसे छोटा वायरस अरबो वायरस है, सबसे बड़ा वायरस पोक्स वायरस है। वायरस या विषाणु की आकृति TMV की आकृति है रोड शेप या रोड की आकृति जैसे। पोक्स की आकृति है ब्रिक्स या ईंट के आकार का है। कोरोना है पिट्टल या पंखुड़ी आकार का है। अरबो वायरस फिलामेंट शेप या फिलामेंट आकृति का है। टाइप ऑफ वायरस या वायरस विषाणु के प्रकार। विषाणु दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्लांट या पौधों में, नंबर 2 एनिमल्स या जानवरों में। प्लांट्स या पौधों में पाए जाने वाले वायरस हैं TMV और PMV, यानी टोबैको मैजिक वायरस, पेनिकम मैजिक वायरस। एनिमल्स में पाए जाने वाले वायरस हैं अरबो रेट्रो, HIV, रिहनो वायरस। बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज यह एक ऐसा विषाणु या वायरस है जो बैक्टीरिया पर हमला करता है। बैक्टीरियोफेज यह गंगा नदी में पाया जाता है, जो नदी में कीड़े मकोड़ों को पैदा नहीं होने देता है। बैक्टीरियोफेज यह एक अकेला वायरस ऐसा है जो लाभदायक होता है। बैक्टीरियोफेज की खोज टवोस्ट ने 1915 ई में, हेरली ने 1917 ई में की थी। यानी बैक्टीरियोफेज की खोज टवोस्ट ने 1915 में, हेरली ने 1917 में की थी। वायरियोड्स। वायरियोड्स विषाणु से भी छोटा होता है। वायरियोड्स की खोज TO डाइनर ने 1971 में की थी। वायरियोड्स RNA में पाया जाता है। वायरियोड्स RNA में पाया जाता है। वायरियोड्स से होने वाली बीमारी हैं आलू की गंध रोग या पेटोस्पाइमल डिजीज, यानी वायरस से होने वाली बीमारी है। वायरियोड्स से होने वाली बीमारी है पेटोस्पाइमल डिजीज या आलू की गंध रोग। वायरस या विषाणु से होने वाली बीमारियों की ट्रिक। ए चाचा इन्हें कोरोना है, डांटो और खरे गाल पे छापो। ए चाचा इन्हें कोरोना है, डांटो और खरे गाल पे छापो। ए से एड्स, चाचा से चिकनगुनिया और चेचक, इन्हें से इन्फ्लुएंजा, कोरोना से कोरोना, है से हर्पिज, डांटो से डेंगू ज्वर और साइलेंट है। खरे से ख से खसरा, रे से रेबीज, गाल से गलसुआ, पे से पीलिया, छप्पो से छा से छोटी माता, पो से पोलियो। एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है
एक्यूरेट इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम सिंड्रोम को बीमारियों का समूह कहते हैं। एड्स विषाणु या वायरस की बीमारी है। एड्स एचआईवी वायरस से फैलता है। एचआईवी की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस या मानव इम्यूनो वायरस। एचआईवी वायरस रिट्रोवायरस की परिवार का सदस्य है, यानी एचआईवी वायरस रिट्रोवायरस की परिवार का सदस्य है। एड्स की खोज प्रोफेसर ल्यूक मोंटागनियर फ्रांस, डॉक्टर रॉबर्ट सी गैलो अमेरिका ने की थी। यानी एड्स की खोज की थी प्रोफेसर ल्यूक मोंटागनियर जो फ्रांस के थे, और डॉक्टर रॉबर्ट सी गैलो ने जो अमेरिका के थे। एड्स से शरीर में डब्ल्यूबीसी और टी हेल्पर कोशिका खत्म हो जाती है। एचआईवी वायरस महिलाओं में ज़्यादा संक्रमण करता है। जून 1981 को अमेरिका में पहला एड्स का रोगी मिला था। भारत में 1986 में डॉक्टर सुनीति शिलीमन ने चेन्नई की सेक्स वर्कर या वेश्यावृत्ति 200 महिलाओं का सैंपल लिया था, जिसमें से 6 महिलाओं में एचआईवी वायरस संक्रमित मिला। भारत में 1986 में चेन्नई में पहली एड्स रोगी महिलाएं मिली थी। 1987 में राजस्थान के पुष्कर शहर में एड्स का रोगी मिला था। 1988 से प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स चिन्ह है लाल फीता। पिटा प्रिवेंशन ऑफ इम्यूरिकल ट्रैफिक एक्ट। पिटा यह यौन संबंध व यौन कर्मियों को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। नेक नेशनल एड्स कंट्रोल कमेटी या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिति। नेक का गठन 1986 में हुआ था, कार्यक्रम 1987 में। यह एड्स को कंट्रोल करने के लिए इसका गठन किया गया था। नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। नाको की स्थापना 1992 में हुई थी। यह भारत में एड्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया संगठन था। रेड रॉबिन एक्सप्रेस यह ट्रेन थी जो एड्स की जनगणना के लिए चलाई गई थी, रेड रॉबिन एक्सप्रेस। और यह ट्रेन सोनिया गांधी के द्वारा 2007 में चलवाई गई थी। एड्स का फैलना, नंबर 1 ब्लड या रक्त का ट्रांसफर, नंबर 2 यौन संबंधों के कारण, नंबर 3 इंजेक्शन या सुई लगाने से। एचआईवी वायरस शरीर में आने के 5 से 10 साल बाद असर दिखाता है। WHO के अनुसार एड्स 15 से 24 साल के बीच में होती है। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एड्स के लक्षण हैं, नंबर 1 रात्रि या रात में पसीना आना, नंबर 2 वजन में कमी होना, नंबर 3 WBC का कम होना, नंबर 4 टी हेल्पर कोशिका कम होना, नंबर 5 रोग प्रतिरोधक की क्षमता कम हो जाती है। एड्स के चेकअप कराने के लिए होने वाले टेस्ट हैं एलिसा या एलिजा या एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एजी, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या वेस्ट्रोम ब्लॉट बस्टर टेस्ट या WBT। एड्स से बचाव के लिए औषधि कंपाउंड की यह भारत में मिलती है। क्रिप्टोलेपाइन यह USA में मिलती है। चेचक मुखोरिका रतीला या बड़ी माता। चेचक वायरस या विषाणु से फैलता है। चेचक यह बीमारी विरोला मेजर या विरोला माइनर से होती है। चेचक के लक्षण हैं, रोगी को बुखार आना, उल्टी आना, मुंह के अंदर छाले हो जाना और छालों में द्रव भर जाता है, मुंह में पपड़ी जम जाती है। चेचक से कठिनाइयां हैं, त्वचा पर धब्बे पड़ते हैं, अंधापन हो जाता है। चेचक में 1 से 3 सप्ताह का समय काफ़ी ज़्यादा जोखिम होता है। चेचक का टेस्ट है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है। चेचक की वैक्सीन या टीका है एडवर्ड जेनर। चेचक की वैक्सीन या टीका एडवर्ड जेनर ने 1796 में खोजा था। चेचक की बीमारी से 18वीं सदी में 4 लाख
मृत्यु हुई थी। यानी चेचक की बीमारी से 18वीं सदी में 4 लाख मृत्यु हुई थी। चेचक से 20वीं सदी में 300 मिलियन मृत्यु हुई थी। चेचक से लास्ट 100 ईयर या 100 वर्ष में 500 मिलियन मृत्यु हुई थी। इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा वायरस या विषाणु से फैलता है। इन्फ्लुएंजा वायरस का नाम है मिक्जो वायरस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के लक्षण हैं खांसी आना, छींक आना, बलगम जमना, जबर होना। इन्फ्लुएंजा वायरस से 3 से 4 मिलियन केस एक साल में मिले थे। इन्फ्लुएंजा से 65,000 मृत्यु एक वर्ष हुई थी। इन्फ्लुएंजा का समय अंतराल 1 सप्ताह तक होता रहता है। यानी इन्फ्लुएंजा का समय अंतराल 1 सप्ताह तक रहता है। इन्फ्लुएंजा वायरस हवा के कारण फैलता है। इन्फ्लुएंजा वायरस हवा के कारण फैलता है। स्पेनिश इन्फ्लुएंजा से 1917 से 1918 में 17 से 100 मिलियन मृत्यु हुई थी। इन्फ्लुएंजा से हांगकांग में 1968 में 1 मिलियन मृत्यु हुई थी। एशियन फ्लू से 1957 में 2 मिलियन मृत्यु हुई थी। यानी एशियन फ्लू से 1957 में 2 मिलियन मृत्यु हुई थी। स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू सबसे पहले पीआईजी सुअर द्वारा फैला था। स्वाइन फ्लू सबसे पहले पीआईजी सुअर द्वारा फैला था। स्वाइन फ्लू वायरस या विषाणु से फैलता है। स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1। H1 और N1 स्वाइन फ्लू का वायरस है। स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं श्वसन तंत्र कमजोर होना, खांसी आना, छींके आना। स्वाइन फ्लू का पहला केस या रोगी अप्रैल 2009 में मैक्सिको में फार्म के आसपास रहने वाले सूअरों में पाया गया था। भारत में स्वाइन फ्लू का पहला केस जनवरी 2015 में राजस्थान और गुजरात में पाया गया था। जनवरी से मई 2015 में राजस्थान और गुजरात में स्वाइन फ्लू से 2035 लोगों की मृत्यु हुई थी। स्वाइन फ्लू में पहले दिन छींके आना, खांसी आना, बदन दर्द होता है। 2 से 4 दिन में तेज बुखार होना, सांस लेने में तकलीफ होना। पीला बलगम जमना। 5 से 7 दिन में सांस लेने में कठिनाई बढ़ जाती है। 7 से 10 दिन में सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ होती है। श्वसन तंत्र कमजोर हो जाता है। अंत में मृत्यु हो जाती है। स्वाइन फ्लू का टेस्ट है पीसीआर टेस्ट से जांच करवा सकते हैं स्वाइन फ्लू की। बर्ड फ्लू या रानीखेत बर्ड फ्लू वायरस या विषाणु से फैलता है। बर्ड फ्लू जंगली पक्षियों की आंतों में होती है। यानी बर्ड फ्लू जंगली पक्षियों की आंतों में होती है। बर्ड फ्लू जंगली पक्षियों, बतख, मुर्गी, तितर आदि में होती है। यानी बर्ड फ्लू जंगली पक्षियों, बतख, मुर्गी, तितर आदि का सेवन या खाने से मनुष्य में ही हो जाती है। बर्ड फ्लू का पहला केस या रोगी हांगकांग में 1997 में मिला था। बर्ड फ्लू का भारत में पहला केस महाराष्ट्र में 19 फरवरी 2006 को मिला था। नोट: पक्षियों से बर्ड फ्लू मनुष्य में हो जाता है तथा मनुष्य से पक्षियों में नहीं होता। पक्षियों से बर्ड फ्लू मनुष्य में हो जाता है तथा मनुष्य से पक्षियों में नहीं होता है। बर्ड फ्लू के लक्षण हैं पक्षियों में फेफड़े खत्म हो जाते हैं, खाद्य नली खत्म हो जाती है, पक्षियों का सिर व आंखें फूलने लगती हैं। बर्ड फ्लू से 10 से 15 दिन में मृत्यु हो जाती है। बर्ड फ्लू वायरस पक्षियों में H5N1 वायरस। यानी बर्ड फ्लू वायरस पक्षियों में है H5N1 वायरस। पक्षियों में रोकथाम एमानाटाडिन रियानाटाडिन वैक्सीन। पक्षियों में रोकथाम के लिए एमानाटाडिन और रियानाटाडिन वैक्सीन है। ब्लू फ्लड के लक्षण मानव में हैं खांसी होना, गले में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होती है। बर्ड फ्लू वायरस मानव में है H1N1, H1N2, H3N2 वायरस। यानी बर्ड फ्लू वायरस मानव में है H1N1, H1N2, H3N2 वायरस।
अगर मानव को बर्ड फ्लू हो जाती है तो इसका कोई इलाज नहीं है। अगर मानव को बर्ड फ्लू हो जाती है तो इसका कोई इलाज नहीं है। हर्पिज हर्पिज बीमारी मैक्सिमम फीमेल में यानी ज़्यादातर महिलाओं में होती है। हर्पिज बीमारी ज़्यादातर महिलाओं में होती है। हर्पिज वायरस या विषाणु से फैलता है। हर्पिज के लक्षण हैं गुप्ता अंग में खुजली होनी, दर्दनाक फफोले होना, घाव होना। हर्पिज का पहला केस तंजानिया में 1959 में मिला था। हर्पिज वायरस herpes सिम्प्लेक्स यह 2 से 4 सप्ताह में होता है। हर्पिज जांच के लिए टेस्ट हैं पीसीआर, वायरल कलेक्ट कोर। यानी हर्पिज जांच के लिए टेस्ट है पीसीआर, वायरल कलेक्ट कोर। हर्पिज की वैक्सीन या टीका है एसिक्लोविर वैलसिक्लोविर। हर्पिज की वैक्सीन या टीका है एसिक्लोविर वैलसिक्लोविर। डेंगू या चिकनगुनिया। डेंगू या चिकनगुनिया विषाणु या वायरस से फैलता है। डेंगू अरबो वायरस से फैलता है। चिकनगुनिया अल्फा वायरस से फैलता है। डेंगू अरबो वायरस से फैलता है। चिकनगुनिया अल्फा वायरस से फैलता है। डेंगू के लक्षण हैं 4 से 6 दिन तक दिखाई देते हैं। डेंगू के लक्षण 4 से 6 दिन तक दिखाई देते हैं। रोगी के त्वचा पर धब्बे, आंखों के पीछे दर्द, जुखाम, थकावट, उल्टी, हड्डी दर्द, बुखार। इस बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, यानी डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। खसरा खसरा वायरस या विषाणु से फैलता है। खसरा बीमारी में टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। खसरा बीमारी में टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। खसरा वायरस का नाम है मार्बेली। खसरा वायरस का नाम है मार्बेली। खसरा रोग 10 से 12 दिन तक दिखाई देता है। खसरा के लक्षण हैं रोगी की नाक बहना, आँखों में सूजन आना, शरीर में जबर व दाने निकलना। खसरा का पहला केस यूएस में यानी खसरा का पहला केस यूएस में 1765 में आया था। खसरा की वैक्सीन या टीका है MMR, मिसल्स, मैम्स, रूबेला। खसरा की वैक्सीन या टीका है MMR, मिसल्स, मैम्स, रूबेला। रेबीज वायरस या विषाणु से होता है। रेबीज वायरस रेबडो वायरस है, यानी रेबीज का वायरस रेबडो वायरस है। रेबीज का पहला केस ऑस्ट्रेलिया में 1930 में मिला था। रेबीज से प्रभावित अंग है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यानी रेबीज से प्रभावित अंग है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। रेबीज रोग संक्रमित कुत्ते, बिल्ली व खरगोश के काटने से होता है। रेबीज रोग संक्रमित कुत्ते, बिल्ली व खरगोश के काटने से होता है। रेबीज के लक्षण हैं जल व पानी से डर लगता है, रोगी को तेज बुखार, कुत्ते जैसी आवाज़ निकाले। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। यानी रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। गलसुआ या मैम्स। गलसुआ वायरस या विषाणु से होता है। गलसुआ वायरस मैम्स वायरस है, 1937 में आया था। यानी गलसुआ वायरस मैम्स वायरस है जो 1937 में आया था। गलसुआ से प्रभावित अंग है लार ग्रंथि। गलसुआ से प्रभावित अंग है लार ग्रंथि। गलसुआ के लक्षण हैं रोगी को सिर दर्द व कमजोरी आना। पीलिया या जॉन्डिस। पीलिया वायरस या विषाणु से फैलता है। पीलिया का वायरस है हिपेटाइटिस। पीलिया का वायरस है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस ए लीवर या यकृत के लिए खतरा होता है। यानी हिपेटाइटिस ए में लीवर या यकृत के लिए खतरा होता है। हिपेटाइटिस बी में इनर पार्ट ऑफ बॉडी या शरीर के अंदर के भागों पर खतरा होता है। हिपेटाइटिस बी में इनर पार्ट ऑफ बॉडी शरीर के अंदर के भागों पर खतरा होता है। हेपेटाइटिस बी 1965 में सबसे पहले ज़्यादा प्रभावित हुई थी। यानी हेपेटाइटिस बी 1965 में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। पीलिया या जॉन्डिस के लक्षण हैं तेज बुखार, सिर दर्द, सिर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, 3 से 10 दिनों के बाद पीला पेशाब आना,
हल्के पीले रंग का मिलाना, भूख न लगना, उल्टी होने लगती हैं। डॉक्टर ब्रस ब्लूमबर्ग को 1965 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था हेपेटाइटिस बी की खोज के लिए। यानी डॉक्टर ब्रस ब्लूमबर्ग को 1965 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था हेपेटाइटिस बी की खोज के लिए। चिकन पॉक्स या छोटी माता। चिकन पॉक्स या छोटी माता वायरस या विषाणु से होता है। छोटी माता का वायरस सिंगल या V2V है। छोटी माता का वायरस सिंगल या V2V है। छोटी माता वायरस से फैलता है। छोटी माता का 10 से 12 दिन में प्रभाव होने लगता है। छोटी माता के लक्षण हैं शरीर पर दाने, हल्का बुखार होना। छोटी माता 1958 में सबसे तेज फैला था। पोलियो। पोलियो का पहला केस यूके में 1843 में मिला था, बट रियली केस 1900 में आया था। यानी पोलियो का पहला केस यूके में 1843 में मिला था, बट रियली केस 1900 में आया था। पोलियो वायरस है निस्सियंदी एंटेरियो वायरस। यानी पोलियो का वायरस है निस्सियंदी एंटेरियो वायरस। पीलिया से प्रभावित अंग है CNS केंद्रीय नाड़ी संस्थान। पीलिया से प्रभावित अंग है CNS केंद्रीय नाड़ी संस्थान। पोलियो यानी पोलियो वायरस है निस्सियंदी एंटेरियो वायरस। पीलिया से प्रभावित अंग है CNS केंद्रीय नाड़ी संस्थान। पोलियो से रीढ़ की हड्डी व आंत्र की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यानी पोलियो से रीढ़ की हड्डी व आंत्र की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। पोलियो वायरस से फैलता है। पोलियो की वैक्सीन या टीका है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो की वैक्सीन है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। इबोला। इबोला वायरस का नाम इबोला है। इबोला वायरस का नाम इबोला है। इबोला सर्वप्रथम 1976 में सूडान व कांगो में देखा गया था। इबोला मनुष्य में यह चिंपांजी बंदर के द्वारा आ गया था। इबोला मनुष्य में यह चिंपांजी बंदर के द्वारा आ गया था। वर्तमान में इबोला सिएरा गिनी लाइबेरिया में पाया जाता है। इबोला वायरस या विषाणु से फैलता है। इबोला को 8 अगस्त 2014 को WHO ने पब्लिक इमरजेंसी घोषित कर दिया था। इबोला से 29 जून 2015 को एक बालक की मृत्यु हुई थी। जीवा जवर। जीवा जवर का वायरस है जीवा। यानी जीवा जवर का वायरस है जीवा। जीवा जवर वायरस या विषाणु से फैलता है। जीवा जवर एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। जीवा जवर एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। जीवा जवर 2015-16 के अंदर अमेरिका के अंदर फैला था, बट 1947 में युगांडा के अंदर फैला था। जीवा जवर 1952 में युगांडा से यूनाइटेड में रिपब्लिक से मानव तंजानिया में हुआ था। जीवा जवर का कोई इलाज नहीं है। जीवा जवर का कोई इलाज नहीं है। निपा वायरस। निपा वायरस है। निपा वायरस टेरोपस जीन्स में चमगादड़ से फैला था। निपा वायरस टेरोपस जीन्स में चमगादड़ से फैला था। निपा वायरस 1998 में सूअर के अंदर आ गया था। NIVM मलेशिया में, NIVB बांग्लादेश में। निपा वायरस का 2001 में भारत के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पहला केस मिला था। निपा वायरस का 2001 में भारत के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पहला केस मिला था। निपा वायरस से दिमाग को नुकसान होता है।